हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जी के क्लासेस। तो क्लास 7 की पॉलिटी हमारी चल रही है, चैप्टर 2 है, जिसमें आज हम जो है पब्लिक हेल्थ सर्विस एंड प्राइवेट हेल्थ केयर इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। दोनों की सर्विसेज किस तरीके से होती हैं, आपको पता ही है। सरकारी अस्पताल में किस तरीके की फैसिलिटीज होती हैं एंड प्राइवेट में। एंड अगेन जो गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है, क्योंकि आपको पता है कि जो भी टैक्स पेयर हैं उन्हीं के पैसों से जो है, चाहे वो एजुकेशन में हो, हेल्थ सर्विस में हो, चाहे वो बिजली हो, रोड हो, एवरीथिंग जो भी चीजें आप देखते हो टैक्स के ही पैसे से गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है। बट कितने जो है हद तक वो सफल हैं, क्योंकि आपको पता है अगर देखा जाए तो इंडिया में जो है सबसे ज्यादा हॉस्पिटल हैं। इवन हर साल अगर आप देखो तो 32,000 के आसपास जो हैं। यहाँ पर देखिए सारा डेटा भी है, ये जो डेटा मैं आपको बताने वाली हूँ। 30,000 से अधिक नए डॉक्टर जो हैं वो योग्यता भी प्राप्त करते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, फिर भी जो है हमारे देश में बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, आपको पता ही है, जिसकी जो सर्विस अगर कहा जाए तो गांव वगैरह में अगर आप देखो, किसी को अगर जाना है कहीं पर तो उसको कितने किलोमीटर जाना पड़ता है एक छोटे मोटे से इलाज के लिए। आज भी उतनी अच्छी फैसिलिटीज नहीं है। इस चैप्टर में हम देखेंगे किस तरीके से कोस्टा रिका, जो कि मध्य अमेरिका में है, उसने सेना का पैसा कट करके हेल्थ और भी चीजों पर पैसा लगाया, और आज के समय में सबसे अच्छा अगर देखा जाए स्वास्थ्य हेल्थ जो है वहीं के लोगों का है। ठीक है, तो कुछ चेंज इन्होंने किया, और इस चैप्टर से इतने सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मैं आपको बताना इसमें दिखाऊंगी। ये जो कम्युनिकेबल डिसीजेस हैं, यहां से क्वेश्चन आपका जनवरी में और जुलाई में पूछा हुआ है। कोस्टा रिका से तो हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। चैप्टर बहुत ईजी है, हम सभी जानते हैं कि क्या अस्पताल की हालत क्या है। आप देखो जो प्राइवेट हेल्थ केयर हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं, वहां पे दवाइयाँ, जो फीस होती है, खर्चा बहुत ज्यादा आ जाता है। केवल 20% लोग ही इस चीज को अफोर्ड कर सकते हैं, बाकी लोग कहीं ना कहीं उधार लेके, जमीन बेच के ही अपना इलाज करा पाते हैं। ठीक है, और आए दिन आपने न्यूज वगैरह में भी देखा होगा। इस चैप्टर को हम बहुत अच्छे से करने वाले हैं, क्योंकि हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इवन मैं तो ये बोलूंगी कि आप साथ में, अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आप नोट्स बना सकते हो, लेकिन अब समय नहीं है, क्योंकि आप देखिए नवंबर, अब दिसंबर आने ही वाला है, 14 को पेपर है, तो आप मेरे नोट्स भी ले सकते हो। इससे दो फायदे होंगे, आप वीडियो से रिवीजन भी होगा, प्लस आप नोट्स में दोबारा से पढ़ सकते हो। एग्जाम से 2 दिन पहले ये नोट्स ही आपको काम आएंगे। ठीक है, लास्ट में 3 क्वेश्चंस लेकर आई हूं, और ये तो अभी बहुत ही कम है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस यहां से पूछे गए हैं, जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहां पर आपने देखा होगा कि मैंने थोड़ा सा आपको ब्रीफ दिया कि किस तरीके से स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका है। आपको पता ही है कि हमारा देश जो है लोकतंत्र है, और यहाँ पर हम अपेक्षा करते हैं गवर्नमेंट से कि वो हमें एजुकेशन, हेल्थ, रोजगार, सड़क के विकास, बिजली, इन सभी में जो है वो, मतलब इन सभी की फैसिलिटीज हमें दे। और ये सारी चीजें गवर्नमेंट अपने पैसे से नहीं करती है, वो हमारे ही पैसों से करती है, जो हम टैक्स देते हैं। ठीक है, अब इस फोटो को आप देखिए, इस फोटो से आप समझ पाएंगे कि स्वास्थ्य हेल्थ का अच्छा होना मतलब ये नहीं है कि आपको कोई बीमारी हो गई है तभी। बहुत सारी चीजों से इफेक्ट पड़ता है। मान लीजिए कहीं आप ऐसी जगह पे हो जहां पर आपको स्वच्छ पीने का जो है पानी नहीं है, कहीं पर बहुत ही, जैसे दिल्ली वगैरह देखिए कितना ज्यादा पोल्यूशन है। ठीक है, कहीं पर लाइट नहीं है, कहीं पर गांव में आप रह रहे हो, आपको वहां पर छोटी सी चीजों के इलाज के लिए भी बहुत दूर जाना पड़ता है। ठीक है, तो अगर आप अच्छा खाना खाओगे, अच्छे एनवायरनमेंट में रहोगे, ठीक है, अच्छा आपको जो है न्यूट्रिएंट तो मिलेगा ही, पानी भी अच्छा मिल रहा है, तभी जाकर हमारा हेल्थ सही होगा। तो ये सारी फैसिलिटीज होनी जरूरी है, बट आज भी ये बहुत कम लोग ही अफोर्ड कर पाते हैं, ये आप सभी को पता है। ठीक है, इस फोटो से अब गवर्नमेंट क्या है, ये तो हम गवर्नमेंट के बारे में तो हम डिटेल में पढ़ ही चुके हैं, जो कि हमें ये सारी चीजें उन्हीं का दायित्व बनता है प्रोवाइड कराने का। अब हेल्थ क्या है, ये आप सभी को पता है कि इसका मतलब है कि ऐसा नहीं कि आपको केवल बीमारी या फिर चोट आदि से मुक्त रहना है। स्वास्थ्य का मतलब होता है केवल बीमारियों से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि आप जो है, जैसे कि यदि आपको पानी, जो अभी मैंने जो एग्जांपल दिया, अच्छा पानी ना मिले, अच्छा जो है एनवायरनमेंट ना मिले, तो भी हमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। अगर हमको खाना भी ढंग से ना मिले, हम एक ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहां पे बस बदबू ही बदबू आ रही है। आपने देखा होगा कई बार ऐसा नालियां जो है जहां से इतनी गंदी स्मेल आती है, फिर भी उसकी सफाई नहीं होती है, वहां से भी बीमारी बढ़ती है। ठीक है, तो इसी के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब आखिर में भारत में स्वास्थ्य सेवाएं हमें मिलती कैसे हैं, एंड कुछ इनके डिफरेंसेस हैं जो कि आपको देखना चाहिए। कुछ अच्छी चीजें एंड कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दोनों चीजें आपको पता होना चाहिए, और ये फैक्ट है, इसलिए आपको याद रखना है। सबसे पहले तो देखिए, अगर आप पूरे वर्ल्ड में कंपेयर करो तो भारत में जो है सबसे ज्यादा जो है, जो ये यूनिवर्सिटीज हैं, चिकित्सा महाविद्यालय, वो हैं हमारे पास। ठीक है, सबसे अधिक डॉक्टर्स भी यहाँ पर जो है हर साल तैयार किए जाते हैं। 30,000 से अधिक नए डॉक्टर योग्यता प्राप्त करते हैं। अब सोचिए, सबसे ज्यादा पूरे संसार भर में कंपेयर किया जा रहा है, फिर भी यहाँ के लोगों की क्या हेल्थ बहुत अच्छी है? आप मुझे कमेंट करके बताओ।
पिछले वर्षों में, इवन अब तो और भी ज्यादा हो गए, पिछले वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा में काफी वृद्धि हुई है। अगर आप कंपेयर करो 1950 में, तो केवल 2717 हॉस्पिटल थे। सोचिए पूरे हमारे इंडिया में। सन 1991 में आपका 11,000 पहुंचा। 2017 में यह संख्या बढ़कर 23,583 हो गई है। अब और भी ज्यादा हुई हैं, ठीक है, मतलब हर साल बढ़ रहे हैं। भारत में अगर मैं बात करूं तो विदेशों से, जो फॉरेन कंट्रीज हैं, वहां से बहुत बड़ी संख्या में इलाज करने हेतु जो वहां के लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं, क्योंकि वहां पे थोड़ी सी कॉस्ट ज्यादा होगी, इंडिया में उनके लिए थोड़ा सस्ता पड़ेगा, और वे जो है वहां पर अपना इलाज कराते हैं, जो कि कुछ जाने माने हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे काफी अच्छा ट्रीटमेंट होता है। भारत अगर देखा जाए तो विश्व का दवाइयां निर्मित करने वाला तीसरा बड़ा देश है, और यहाँ से भारी मात्रा में दवाइयों का निर्यात होता है। सोचिए, तीसरा बड़ा देश है। आप सोचिए, ये सारी चीजें हैं हमारे पास, उसके बावजूद भी क्या क्या चीजें हम फेस करते हैं वो देखिए। भारत के अधिकांश डॉक्टर, आपको पता है, शहर में है, गांव में है नहीं। अब गांव में डॉक्टर तक पहुंचने के लिए बहुत ही लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, और आज भी है ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के मुकाबले डॉक्टरों की संख्या काफी कम है, ठीक है, ये इसका आपको पता ही है। भारत में करीब 5 लाख लोग टीबी से मर जाते हैं। सोचिए, हम तीसरे नंबर पे आते हैं कि दवाइयां निर्मित करने वाला है, सबसे ज्यादा जो है डॉक्टर भी यहाँ से तैयार हो रहे हैं, फिर भी टीबी से मर जाते हैं। भारत में करीब 5 लाख लोग हर साल, स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक इस संख्या में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। हर वर्ष मलेरिया के लगभग 20 लाख मामलों की रिपोर्ट आते हैं, और ये भी संख्या कम नहीं हो रही है, ठीक है। हम सबको पीने का स्वच्छ जल भी नहीं दे पा रहे हैं। जो कम्युनिकेबल जो डिसीजेस होती हैं, जो कि संचारिणी बीमारियां हैं, वो पानी के द्वारा ही एक से दूसरे को लगती हैं। इन बीमारियों में 21% जो है वो पानी से होते हैं, मतलब जल जनित होती हैं, जैसे कि हैजा, पेट के कीड़े और हेपेटाइटिस, ठीक है। अगर आप गंदा पानी पियोगे तो ये सारी बीमारियां होंगी, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगर आपको नहीं भरोसा है तो आप जनवरी वाला क्वेश्चन पेपर उठाकर देखो, उसमें ही पूछा है। भारत के समस्त बच्चों में से आधों को तो खाने के लिए भी भोजन नहीं मिलता है, जिसकी वजह से अगर उनको न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा तो कुपोषण के शिकार होंगे ही, अल्प पोषण के शिकार। तो ये कुछ सच्चाइयां हैं जो कि यहाँ पर आपके सामने हैं। अब अगला चीज है कि आखिर में से बचाव और उनके उपचार के लिए हमको अच्छी फैसिलिटीज तो चाहिए ही, जैसे कि हॉस्पिटल्स, एम्बुलेंस चाहिए, ब्लड बैंक, कुछ परीक्षण के लिए जो है प्रयोगशालाएं, ठीक है, जो कि मरीजों को आवश्यक सेवा और देखभाल दे सके। अब इसको चलाने के लिए भी आपको बहुत सारे लोगों की जरूरत है, जैसे कि स्वास्थ्य सेवक हो गए, नर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, विशेषज्ञ होंगे, ठीक है, क्योंकि यही लोग बताएंगे ना कि कौन सी बीमारी हुई है, किस तरीके से इनका इलाज करना है। इसके लिए दवाइयां भी चाहिए, हमको उपकरण भी चाहिए, क्योंकि जब भी हम बीमार होते हैं तो अपने इलाज के लिए हमें क्या होती है, इन सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। अब भारत में अभी आपने देखा कि सबसे ज्यादा हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर हैं, तो देश में जो हमारा पब्लिक जो हेल्थ सर्विस है, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा, जो सरकारी हॉस्पिटल है, आप गए होंगे, आपका एक्सपीरियंस कैसा है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाने का, आप मुझे प्लीज कमेंट करके बताओ। क्योंकि एक तो इतनी लंबी लाइन लगती है, इतना इंतजार करना होता है। हाँ, ये जरूर है कि फीस कम है, दवाई भी वो लोग कम देते हैं, बट वहां की हालत देखिएगा। अगर कि कोई एडमिट हो गया, उसके आसपास इतनी गंदगी, उसको कोई चीज सही समय पर नहीं मिलता है। अगर इसके कंपेयर में मैं पब्लिक की बात करूं, सॉरी, जो हमारा प्राइवेट है, प्राइवेट हॉस्पिटल, तो वहां पे आपको ज्यादा वेट नहीं करना है। हाँ, बट इसके कुछ आपको नेगेटिव चीजें, जैसे कि फीस बहुत ज्यादा है, दवाइयां इतनी ज्यादा महंगी है, कई बार वो लोग इतनी ज्यादा दवाइयां लिख देंगे, बेकार का इंजेक्शन, ये सारी चीजें लिखेंगे। अगर आप उसमें एडमिट हो गए, ठीक है, भगवान ना करे कि कभी किसी के साथ ऐसा हो, बट ऐसे जो आए हैं न्यूज की, अगर कोई 7 दिन तक रहता है, उसका खर्चा इतना ज्यादा हो जाता है कि गरीब इंसान उस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकता है। उसके लिए उसको जो है लोगों से उधार लेने पड़ते हैं, जमीन बेचनी पड़ती है, इतना ये लोग महंगा रखते हैं हर एक चीज, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने तो चलो ठीक है, लोगों के लिए एक पब्लिक हेल्थ केयर जो सर्विस है वो प्रोवाइड करवाया है, और भारत में बड़ी संख्या में डॉक्टर, दवाखाने, अस्पताल है। देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने का पर्याप्त अनुभव और ज्ञान भी उपलब्ध है। ऐसे जो हॉस्पिटल्स हैं और स्वास्थ्य केंद्र हैं जिनको गवर्नमेंट चलाती है। अब सरकार अपनी जनसंख्या के एक बड़े भाग की देखभाल करने में देखो समर्थ है, ठीक है, गांव में हर जगह फैली हुई है। अब इसको फिर भी क्यों आज भी जो है इतनी प्रॉब्लम है, इसके बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको जितनी चीजें दी गई हैं सिर्फ उतना ही पढ़ना है। आपको पता है कि हमारे देश में स्वास्थ्य की स्थिति कितनी ज्यादा खराब है, ठीक है, और हम लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं देने में भी असमर्थ है, नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। हमारे देश के पास पैसा भी है, अच्छे अच्छे जो है टैलेंटेड लोग हैं, ज्ञान है, जिनके पास एक्सपीरियंस है, फिर भी हम सभी को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ हैं। एंड इसके कुछ रीजंस को हम देखेंगे जो कि यहाँ पर है।
ये सारी चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है, ये सारी कहानियाँ हैं। ये देखिए, सबसे पहले तो आखिर में सरकार को हमें टैक्स क्यों देना चाहिए, क्योंकि देखिए अब गवर्नमेंट अपना तो उसके हमारे ही पैसे से हमें जो है सारी फैसिलिटीज़ देगी, तो सभी को टैक्स देना चाहिए। क्योंकि और हाँ, बहुत सारे लोग तो कई बार देते भी नहीं हैं, क्योंकि ये जो हमारा पैसा है, जो हमारा टैक्स है, इसी का यूज़ करके वो हमको, चाहे वो प्रतिरक्षा हो, पुलिस हो, न्यायिक व्यवस्था हो, बहुत सारे जो नागरिकों को लाभ देना होता है वो हमें गवर्नमेंट देती है। क्योंकि हम अकेले तो वो सारी चीज़ें नहीं ले सकते हैं। बहुत सारे लोग सोचें, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस भी पहले आता था एजर्शन रीजन में कि क्या जो है सरकार को टैक्स देना चाहिए ये सारी फैसिलिटीज़ के लिए, या फिर हमें जो है हम खुद के भी पैसों से अपने लिए सारी चीज़ें, ये सर्विसेज जो है खुद को प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो दूसरा ऑप्शन था गलत, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए, करों से कुछ विकासात्मक कार्यक्रम और सेवाएं भी उपलब्ध होती हैं। ये जो टैक्स आप देते हो ना, इससे बहुत सारे प्रोग्राम, सर्विसेज भी मिलती हैं, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक कल्याण, व्यावसायिक प्रशिक्षण इत्यादि, जिनसे जरूरतमंद नागरिकों को लाभ मिलते हैं। करों से प्राप्त धन का उपयोग जो ये डिजास्टर्स आते हैं नेचुरल, उससे जैसे बाढ़, भूकंप, सुनामी, इसमें भी जो लोगों को हेल्प दी जाती है वो भी यही पैसा होता है। ठीक है, जो अंतरिक्ष है जो हमारा, और जो परमाणु है, ये संबंधित कार्यक्रम को भी हम करों के द्वारा ही प्राप्त राजस्व से चला रहे हैं। ये सब कुछ किस पैसे से हो रहा है? जो टैक्स हम सभी के द्वारा दिया जा रहा है। सरकार खास तौर से गरीबों को कुछ सेवाएं भी प्रदान करती हैं जो वे बाजार से नहीं खरीद पाते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से जो भी ये सरकार काम कर रही है, जो भी चीजें हमें मिल रहा है वो टैक्स से ही मिल रहा है, इसलिए हम सभी को सरकार को कर देना चाहिए। वो ये यहाँ पर रीजन लिखा है। ठीक है, अब देखिए, स्वास्थ्य सेवाएं हमारे दो भागों में बटी हुई हैं। एक आपका होता है सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा, पब्लिक हेल्थ सर्विस। दूसरा है निजी स्वास्थ्य सेवा, प्राइवेट हेल्थ केयर। ठीक है, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, इन दोनों का डिफरेंस मुझे आपको बताने की भी जरूरत नहीं है। जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा है, आप सभी ने कहीं देखा ही होगा इसकी हालत, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है। ये केंद्र व अस्पताल आपस में जुड़े हुए हैं। शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को ये सुविधाएं प्रदान करते हैं। सभी बीमारी का ये इलाज प्रदान करते हैं। ग्राम के स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है जहां प्रायः एक नर्स और एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक रहता है। इन्हें सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और वे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों की देखरेख में कार्य करते हैं। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा केंद्र कई गांवों की जरूरत को पूरा करता है। जिला स्तर पे आपने देखा होगा जिला अस्पताल होता है जो कि इन सभी स्वास्थ्य केंद्रों की देखरेख करता है। बड़े शहरों में कई सरकारी अस्पताल होते हैं, जैसे एक वह था अभी, मतलब इस स्टोरी के द्वारा बताया जा रहा है कि अगर आप देखो तो गांव में एक आपको मिलेगा, बट बड़े शहर में कई जो है आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, इस स्वास्थ्य सेवा को कई कारणों से हम इसलिए सार्वजनिक कहते हैं क्योंकि सरकार ने क्या किया है, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की वचनबद्धता को पूरा करने के लिए अस्पताल तथा स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए हैं। सार्वजनिक का मतलब ये है कि ये सभी के लिए, किसी एक इंसान के लिए नहीं है। और ये भी हमने देखा कि इसको चलाने के लिए जो पैसा है वो लोग, हम सभी टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को दे रहे हैं। ये इसीलिए हम सभी के लिए है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि इसका उद्देश्य अच्छी स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क या फिर बहुत ही कम कीमत पर देना है, जिससे कि जो गरीब लोग हैं उनका भी इलाज हो सके। ठीक है, और कुछ अन्य महत्वपूर्ण कार्य हैं जैसे कि टीबी, मलेरिया, पीलिया, दस्त, हैजा हो गया, चिकनगुनिया हो गया, इन सभी को फैलने से रोकने का भी काम यही करते हैं। ठीक है, इसकी व्यवस्था सरकार को लोगों के सहयोग से करनी होती है, अन्यथा यह असफल हो जाएगी। देखिए, ये जो सारी चीजें हो रही हैं ये अकेला तो गवर्नमेंट नहीं कर सकता है, इसके लिए लोगों की हेल्प की जरूरत होती है। जैसे कि मच्छर को पैदा होने से रोकना है तो उसके लिए ये जरूरी है कि हम सभी क्या करें, कूलर व घर की छत पर पानी इकट्ठा ना होने दें। ठीक है, तो ये हमारी भी एक तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अब हमारे संविधान के अनुसार लोगों के हित को सुनिश्चित करना और सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, ये हमारे सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। और यहाँ पर आप देख सकती हो, ये गांव का एक स्वास्थ्य केंद्र है जिसमें मरीज को दवाई देती हुई एक डॉक्टर, और दूसरा ये हालत देखिए, ये सरकारी अस्पताल में ये एक माँ है जो कि अपने बीमार, यहाँ पर उसका बीमार बच्चा है, और यूनिसेफ के अनुसार हर साल 10 लाख, सोचिए 10 लाख जो है बच्चे कुछ संक्रमण से मर जाते हैं जिनको रोक पाना संभव है। ठीक है, मतलब हम रोक सकते हैं, फिर भी 10 लाख की ये संख्या है। और ये देखिए, ये है सरकारी अस्पताल में, ये यहाँ पर वेट कर रही हैं। ठीक है, ये आप इसका ये बेड भी देख सकते हो आप। तो सरकार को हर व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा करनी है। यदि कोई अस्पताल समय पर व्यक्ति को इलाज नहीं प्रदान करता है तो इसका मतलब है कि उसे जीवन की सुरक्षा नहीं दी जा रही है। अदालत ने तो ये भी कह दिया है, कोर्ट ने, कि ये तो सरकार की फर्स्ट ड्यूटी है कि वह मरीजों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं दे जिसमें आकस्मिक इलाज की सुविधा भी हो। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें तो निहित है हमारे संविधान में, उसके बावजूद भी जरूरी नहीं है कि सभी को सही समय पर मिल जाए। वहीं दूसरी तरफ है हमारा प्राइवेट हॉस्पिटल। देखिए आज क्या है कि आपने देखा होगा कि प्राइवेट हॉस्पिटल, कोई भी अगर अपना जो है सब कुछ डॉक्टर हैं वो लास्ट में क्या करते हैं, अपना प्राइवेट हॉस्पिटल खोल देते हैं, ठीक है, अपने निजी दवाखाने चलाते हैं। और इसमें आपने देखा होगा कि बड़ी संख्या में डॉक्टर हैं जिनमें बहुत से विशेषज्ञ जो हैं वो सर्विस प्रदान करते हैं। निजी रूप से चलाए जा रहे अस्पताल व नर्सिंग होम भी हैं, काफ़ी संख्या में ये प्रयोगशालाएँ भी हैं, और जैसे कि एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं। दुकानें भी खुल गई हैं जहाँ से हम दवाइयाँ भी खरीद सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए एक बार फोटो, ये है प्राइवेट हॉस्पिटल। ऊपर मैंने आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल की हालत दिखाई थी, ये है दिल्ली का एक निजी अस्पताल जिसमें ऑपरेशन के बाद मरीजों को इस तरीके से देखभाल किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो फैसिलिटीज़ कितनी अच्छी है। हाँ, नो डाउट पैसे भी ज़्यादा लगते हैं यहाँ पर। तो अब इनका नाम ही है निजी स्वास्थ्य सेवा, इसका मतलब कि यहाँ पर गवर्नमेंट का स्वामित्व या फिर कंट्रोल नहीं होगा, ठीक है। ये प्राइवेट हो गया ना, उनका हो गया। अब सार्वजनिक का तो मतलब था वो सभी के लिए। निजी स्वास्थ्य सेवाओं में अगर आप देखो प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो आपको हर एक चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। हाँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पैसे ज़्यादा नहीं लगते हैं, दवाइयाँ भी ज़्यादा नहीं लगती हैं, आपका इलाज हो भी जाता है। बट यहाँ पर अगर आप इलाज करने जाएं तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा देना होगा, ठीक है। आज निजी स्वास्थ्य सेवाएं चारों ओर दिखाई देती हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं हॉस्पिटल चलाती हैं, कुछ तो दवाई बनाने और बेचने भी लगी हैं, ठीक है, जितने भी हैं ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स। अब इसमें समानता क्या है और क्या स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं, ये तो आप सभी को पता होगा। उसके पहले ये याद रखिए कि भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद का आयुर्विज्ञान नैतिक संहिता कहलाता है। जहां तक संभव हो प्रत्येक चिकित्सक को औषधियों के जेनरिक नाम ही उपचार में पर्ची में लिखने चाहिए ताकि समझ में भी आए, ठीक है। और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि यह युक्तियुक्त और उपयुक्त रूप में है, ठीक है। अब देखिए ये आपको फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो मैंने आपको सारी स्टोरी समझाई थी ना ऊपर, स्वास्थ्य सेवा और समानता, क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं। तो यहाँ पर वही सारी चीज़ें बताई जा रही हैं कि निजी सेवाएं जो है वो शहर में होती है मेनली, गाँव में तो होता नहीं है। और अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओगे तो दवाइयाँ महंगी होगी, हम सब उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए फैमिली में जब किसी को कोई बीमारी होती है तो उसको उधार लेना पड़ता है, ठीक है। और जो ये निजी सेवाएं हैं जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, कई बार अधिक पैसा कमाने के लिए ये जानबूझ के ऐसे काम बोलेंगे, ठीक है, जो कि सही नहीं है। कई बार देखिएगा, कई बार ऐसा होता है कि जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में, वो हमको इतनी छोटी सी चीज़ के लिए भी ये टेस्ट कराओ, इतनी सारी दवाइयाँ लिख के दे देते हैं, जो कि सस्ते में भी हो सकता है आराम से, ठीक है। तो कई बार सस्ते तरीके से उपलब्ध होने पर भी वो जानबूझ के नहीं करते हैं, और ये चीज़ सामने आई है। जैसे कि जरूरत से ज़्यादा दवाइयाँ दे देंगे आपको, फालतू का इंजेक्शन, सलाइन, इसकी सलाह देंगे, जबकि साधारण इलाज से भी हो सकता है। इतने सारे टेस्ट लिखने के लिए दे देंगे, ये करा लो वो करा लो, क्योंकि सब उनके हॉस्पिटल में ही होता है। दवाइयाँ भी लिखेंगे क्योंकि सब उनके हॉस्पिटल का ही है। तो अपने प्रॉफिट के लिए लोग ऐसा करते हैं, और इतना ज़्यादा पैसा लगेगा कि फिर बाद में उसको चुकाना भी पॉसिबल नहीं है। अब ये गांव की हालत है। यहाँ पर अगर आप देखो तो एक ही ऐसा जो है चलता फिरता दवा खाना है हॉस्पिटल में, यहाँ पर सॉरी गांव में। यहाँ पर आप इन महिला को देख सकते हो, अगर इनको इलाज भी करने जाना है, दिखाने जाना है, तो कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर यही सारी चीज़ें लिखी हैं जो कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि जनसंख्या के केवल 20% लोग ही सॉरी अगर वो बीमार हैं और दवाई को खरीदने में सिर्फ और सिर्फ 20% लोग ही सक्षम हैं, ठीक है। और ये गरीब नहीं है, आपको पता ही है, जिन्हें हम गरीब नहीं समझते, ये आराम से इसका खर्चा जो है उठा सकते हैं। और एक अध्ययन में यह पाया गया कि जो लोग अस्पताल में किसी बीमारी या चोट लगने के कारण भर्ती होते हैं, उनमें से 40% लोग अपना वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उसके लिए उनको पैसे उधार लेने पड़ते हैं या फिर कुछ संपत्ति बेचनी पड़ती है, ठीक है। और जो गरीब लोग होते हैं, गरीब लोगों के लिए परिवार में कोई भी छोटी सी बीमारी होगी ना, वो बहुत बड़ा टेंशन बन जाता है, क्योंकि आप जानते हो कि इससे भी बड़ी बात यह है कि ऐसी स्थिति भी बार बार आती है। बिकॉज देखिए, कोई बीमारी ऐसे ही नहीं आ जाएगी। अगर हमको अच्छा खाना नहीं मिल रहा है, अच्छा पानी नहीं मिल रहा है, हम सही जगह पे नहीं रह रहे हैं, एनवायरनमेंट सही नहीं है, तो बीमारी बार बार होगी। और टेंशन का रीज़न भी बन जाएगा, क्योंकि बार बार होगा, फिर बार बार पैसे कहाँ से आएंगे, पोषण की कमी का भी शिकार हो जाएंगे, खाना पीना ये सारी चीज़ें हमें मिलेगी नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है, इसलिए उनके बीमार पड़ने की भी संभावना अधिक रहती है। तो हॉस्पिटल्स खुलते जाएंगे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो गरीब लोग हैं वो उनको बीमारियां नहीं होगी। सबसे पहले तो हमें बेसिक चीज़ों पे ध्यान देना है ना, कि इनको हर एक छोटी छोटी चीज़ें हमें प्रोवाइड करवानी होगी। एटलीस्ट पानी अच्छा मिले, एनवायरमेंट सही हो,
ठीक है। अदरवाइज आप समझ ही सकते हो, चोट लगना या फिर कुछ ऐसी चीजें हो गई, उसके लिए तो एडमिट होना ही पड़ता है। कभी कभी केवल पैसा ही लोगों के बेहतर इलाज में बाधक नहीं होता। ऐसा नहीं है कि कई बार गांव में आपने देखा होगा, लोगों के पास बहुत पैसा है, उसके बावजूद भी उनको हॉस्पिटल जाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। ठीक है। आदिवासी क्षेत्रों में तो स्वास्थ्य केंद्र भी कम है और वो भी अच्छे तरीके से नहीं चल रहे हैं, वहां पे तो प्राइवेट हॉस्पिटल भी नहीं है। तो अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, वो एग्जाम्पल्स हम पढ़ते हैं और यही दोनों क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला है केरल का अनुभव। देखिए यहाँ पर हमारा केरल है, मैप में आप देख सकते हो। 1996 में केरल सरकार ने कुछ अच्छे स्टेप लिए थे। राज्य का पूरे बजट का 40% पंचायत को दे दिया। इससे पंचायत अपनी आवश्यकताओं को योजनाबद्ध कर उनकी पूर्ति कर सकती थी। इससे गांव के लिए पीने का पानी, अच्छा खाना, औरतों के विकास और एजुकेशन, इसके लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित करना संभव हो सका। इसके फलस्वरूप जल वितरण व्यवस्था की जांच की गई, स्कूल और आंगनबाड़ी के जो काम है उसको देखा गया, गांव की विशेष समस्याओं पर ध्यान दिया गया, स्वास्थ्य केंद्र में भी सुधार किया गया और इन सब कार्यों से जो कंडीशन था ना वो पहले से बेटर हो गई थी। इतने प्रयत्न के बाद भी कुछ समस्याएं तो बनी रही, जैसे कि दवाई की कमी है, हॉस्पिटल में बेड नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है। तो ये बेसिक चीजें भी जब हो जाएंगी तब जाकर और अच्छा हो जाएगा। बट यस, अगर इन लोगों ने 40% दिया है तो जो स्थिति गांव की पहली थी उससे काफी ज्यादा उसमें इंप्रूवमेंट हुआ है। एक अच्छा एग्जाम्पल जो कि ये कोस्टा रिका है और यहां से हर बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप प्लीज इसको याद रखिएगा। कोस्टा रिका को मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। इसका रीजन है उसके संविधान में निहित है। कई वर्ष पहले कोस्टा रिका ने एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया था कि वे देश में सेना नहीं रखेंगे, और एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछता है कि इन्होंने सेना रखा था? नहीं, इन्होंने डिसीजन लिया कि हम सेना नहीं रखेंगे। इससे जो सेना है इस पे जो हमारे पैसे खर्च हो रहे हैं वो हम क्या करेंगे, लोगों के एजुकेशन पे, लोगों के हेल्थ पे, इस पे हम खर्च करेंगे। ठीक है। तो कोस्टा रिका की सरकार मानती है कि देश के विकास के लिए देश का स्वस्थ होना जरूरी है, लोग हेल्दी होने जरूरी हैं और इसलिए अपने देशवासियों के स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देती है। कोस्टा रिका की सरकार अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य के लिए जो बेसिक चीजें हैं, जो कि मैंने आपको बताया था, ये चीजें नहीं सुधरेंगी तो चाहे कितने डॉक्टर आए, कितने हॉस्पिटल आए, उनका तो पैसा बनता रहेगा, बट लोगों का जो हेल्थ है वो इंप्रूवमेंट नहीं होगा। जैसे कि पीने का सुरक्षित पानी, सफाई, न्यूट्रिएंट, अच्छा जगह होना चाहिए रहने का। स्वास्थ्य की शिक्षा को महत्वपूर्ण माना जाता है और सभी स्तरों पर स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान शिक्षा का एक जरूरी भाग है। ठीक है। तो कोस्टा रिका में भी अचानक से कुछ भी नहीं हुआ। इन्होंने लोगों की हेल्थ पे पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया और बहुत सारी चीजें इन्होंने प्रोवाइड करवाई जिससे कि स्वस्थ हो गए लोग। ठीक है। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जो कि हर बार पूछा हुआ है और ये जनवरी में और आपका जुलाई में दोनों में पूछा हुआ है। ठीक है। तो ये चैप्टर बेसिकली हेल्थ से ही रिलेटेड है और क्वेश्चन आंसर देखते हैं। ठीक, लाइक नहीं किया है प्लीज लाइक जरूर करो। और मैं जानबूझ के आज पुराने क्वेश्चंस भी लेकर आई हूँ सो दैट मैं आपको बता सकूं कि टॉपिक्स हमेशा से रिपीट होते हैं। जैसा कि ये क्वेश्चन अभी मैं आपको पढ़ा रही थी कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या कोस्टा रिका के दृष्टिकोण के रूप में जाना जाता है, क्या चीज। ठीक है। तो 2019 का है। पहला है कि स्वास्थ्य और रक्षा पर समान व्यय नहीं, उन्होंने तो सेना पे खर्च करना बंद कर दिया था। रक्षा बजट का स्वास्थ्य बजट से अधिक होना, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 देखिए, सार्वजनिक स्वास्थ्य पर अधिक व्यय करने में सक्षम होने के लिए सेना का ना होना, इन्होंने सेना ना रखने का डिसीजन लिया और यही क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये देखिए, ये भी आपका सीटेट ने पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वास्थ्य देखभाल के प्रति कोस्टा रिका के दृष्टिकोण के बारे में सत्य है? इन्होंने अपना धन सेना के बजाय स्वास्थ्य शिक्षा पर खर्च करने का फैसला किया। जी हाँ, कोस्टा रिका की सरकार अपने लोगों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान कराती है, ये भी सही है। ठीक है। अच्छा रहने का जगह है, पानी, ठीक है, आहार, ये सारी चीजें ये प्रोवाइड करवाते हैं। दोनों ही ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका सेम इसी टॉपिक से पूछा हुआ था। भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ये 2021 में पूछे हुए हैं। पहला है कि सरकार स्वास्थ्य केंद्र और अस्पताल चलाती है। जी हाँ, एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एक ग्रामीण क्षेत्र के कई गांव की स्वास्थ्य देखभाल को सम्मिलित करता है। जी हाँ, दवाइयों पर सब्सिडी नहीं है, ये बात गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 and 2 विल बी राइट। तो ये 3 क्वेश्चंस मैं लेकर आई थी ताकि मैं आपको इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंस दिखा सकूं और बाकी ऐसे भी क्लासेस चलती रहेंगी। पॉलिटी हमारा बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक जरूर करें। नोट्स के लिए आप मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज मुझे बताना कि आपको क्लास कैसी लगी।